अपनी दिव्य धनुष की ताकत को परखने के लिए छोटे भाई अर्जुन ने अपने ही बड़े भाई विक्रम को निशाना बना लिया। एक ही तीर में उसका दिल चीरते हुए विक्रम को सीधा पहाड़ी खाई में गिरा दिया गया। लेकिन तभी किस्मत ने करवट ली। जैसे ही विक्रम खाई की गहराई में गिरने ही वाला था, वहां सदियों से बंद पड़ा एक प्राचीन दिव्य धनुष अचानक जोर से कांप उठा। इस जगह की रक्षा कर रहे दो तपस्वी गुरु खतरे को भांप चुके थे। अगले ही पल वह दिव्य धनुष अपनी जंजीरें तोड़ता हुआ हवा में उड़ गया और गिरते हुए विक्रम को थाम कर उसे सुरक्षित जमीन पर उतार दिया। दोनों गुरु हैरान रह गए, क्योंकि वह धनुष विक्रम के साथ गूंजने लगा था। क्या यही वो युवक है जिसका हम 200 सालों से इंतजार कर रहे थे? ये समझते ही कि विक्रम ही इस दिव्य धनुष का असली स्वामी है, दोनों गुरुओं ने उसे अपना शिष्य बना लिया। 1 साल बाद कठोर प्रशिक्षण के बाद विक्रम की ताकत कई गुना बढ़ चुकी थी। उसकी तलवारबाजी और धनुर्विद्या असाधारण स्तर तक पहुंच चुकी थी। गुरु भी दंग थे। इतने कम समय में इतनी शक्ति, इस लड़के की प्रतिभा डराने वाली है। तभी उन्होंने उसे सूर्यभेदी दिव्य धनुष सौंप दिया और कहा, यह दिखने में साधारण लगता है, लेकिन इसे हर समय अपने साथ रखना होगा। खाते, सोते, चलते, हर वक्त, और अभ्यास भी सिर्फ इसी से करना। विक्रम ने जैसे ही धनुष उठाने की कोशिश की, वह हिला तक नहीं। पूरी ताकत लगाकर दोनों हाथों से किसी तरह उठा पाया। लेकिन जब उसने डोरी खींचनी चाही तो पूरी आंतरिक शक्ति लगाने के बाद भी डोरी बस कुछ सेंटीमीटर ही खींच पाई। विक्रम को लगा, शायद मैं अभी भी कमजोर हूं। गुरु ने शांत स्वर में कहा, अब पहाड़ से नीचे जाओ, दुनिया देखो और अपने परिवार से जुड़े अधूरे हिसाब चुकता करो। उसके जाते ही एक गुरु ने गुस्से में कहा, आप तो शिष्य को फंसा रहे हैं। यह धनुष असल में उसकी ताकत को हजारों गुना दबा रहा है। दूसरा गुरु बोला, यही जरूरी था, वरना उसकी शक्ति गलत लोगों की नजर में आ जाती।